गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 जिसको कि अपन टिश्यू कह रहे हैं स्टार्ट कर दिया था। आज इसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो ऊतक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने कहा पादप ऊतक और दूसरे वाले को हमने कहा था जंतु ऊतक। पादप और दूसरे वाले होते हैं जंतु ऊतक। पादप ऊतकों का हमने डिटेल स्टार्ट कर दिया था। जो पादप ऊतक हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने कहा विभजोतकी ऊतक और दूसरे वाले को हमने कहा था स्थायी ऊतक। विभजोतकी ऊतक वो होते हैं जिनमें विभाजन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरे वाले स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक वो हैं जिनमें पहले तो विभाजन की क्षमता थी, लेकिन अब वो स्थायी हो चुके हैं, मतलब अब उनमें विभाजन नहीं होगा, तो उनको कहा जाता है स्थायी ऊतक। एक बार फिर से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पादप ऊतकों की डिटेल। सबसे पहले अपन बात करते हैं विभजोतकी ऊतक की। विभजोतकी ऊतक देखिएगा, जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हैं विभजोतकी ऊतक, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अब ये जो ऊतक हैं इनको भी तीन प्रकारों में बांटा गया। किस प्रकार से तीन है यहाँ पे प्रकार, हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये भी डायग्राम है एक प्लांट का। देखिए प्लांट के भागों की हम बात करें तो मुख्यतः तीन भाग होते हैं प्रत्येक पादप में, जिनको अपन कहते हैं रूट, स्टेम और लीफ, जड़, तना और पत्ती। तो एक रफ डायग्राम हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, देखिएगा। ये मान लीजिए स्टेम जिसको कि अपन तना कहते हैं, ये तने का शीर्ष है और ये जड़ का शीर्ष है। यहाँ से कुछ ऊतक इस तरह भी निकले हुए होते हैं। तो यहाँ हम विभजोतकी ऊतकों का वर्गीकरण देख रहे हैं, किस तरह से विभजोतकी ऊतक व्यवस्थित रहते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे हमें संरचना दिखाई देती है, इसे भी विशेष प्रकार के ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो कुछ संरचनाएं यहाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, देखिएगा। हम बात करें विभजोतकी ऊतकों के प्रकारों की। देखिएगा सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण विभजोतकी ऊतक माना जाता है उसको हम कहते हैं शीर्ष विभजोतक। और जैसा कि नाम से क्लियर हो पा रहा है, शीर्ष यानी ये पादपों के शीर्ष भागों में पाया जाएगा। और पादप के शीर्ष भागों की हम बात करें, टॉप पार्ट्स की हम बात करें तो पादप के दो होंगे शीर्ष भाग। एक होगा मूल शीर्ष, मूल शीर्ष जो कि आप देख पा रहे हैं, ये मूल शीर्ष है जो कि जमीन के अंदर होगा। एक तरह से इसको अपन मान सकते हैं मूल शीर्ष है। और दूसरा वाला भाग जो कि वातावरण के सीधे संपर्क में है, इसको कहा जाएगा प्ररोह शीर्ष। इसको प्ररोह शीर्ष कहा जाता है। अब इसी भाग में ये जो दोनों भाग हैं, इन्हीं भागों में जो ऊतक हैं, इन ऊतकों को अपन नाम देते हैं विभजोतकी ऊतक। यानी यहाँ पर भी विभजोतकी ऊतक होगा और इस भाग में भी विभजोतकी ऊतक हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो पादप के शीर्ष भाग हैं उन्हीं शीर्ष भागों में शीर्ष विभजोतक पाया जाता है, जो कि विभाजन द्वारा इन दोनों भागों की लंबाई में वृद्धि करवाने का कार्य करता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पादप सामान्यतः दो भागों में वृद्धि करते हैं। पहला जो उसका तने का सबसे ऊपर वाला भाग है और दूसरा उसका जो जड़ का सबसे नीचे वाला भाग है, वो जड़ शीर्ष या मूल शीर्ष कहलाएगा। तो इन दोनों भागों में सर्वाधिक वृद्धि होने का रीजन क्या है, अब ये ध्यान रखें। शीर्ष विभजोतक दोनों भाग कौन से, प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से वहाँ लगातार विभाजन चलता रहता है और उन दोनों भागों की सर्वाधिक वृद्धि होती रहती है। दूसरे विभजोतक को कहा, यहाँ आपका पहला वाला हो गया, दूसरे वाले को कहा जाता है अंतर्वेशी। दूसरा जो विभजोतक है उसको कहा जाता है अंतर्वेशी विभजोतक। देखिएगा अंतर्वेशी, अंतर्वेशी का मतलब जो आंतरिक भागों में पाया जाएगा। और अंतर्वेशी विभजोतक आप जो ये देख पा रहे हैं संरचनाएं, यहाँ आपका नंबर 2 वाला जो है अंतर्वेशी विभजोतक उपस्थित है। अगर हम बात करें वास्तविक स्थान की तो आप लोग सभी जानते हैं जो तना है, तने में
कुछ विशेष प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। संधियां वो भाग है जहां से पत्ती निकलती है, और जहां से पत्ती निकलती है उस भाग को कहा जाता है पर्व। ये पर्व है, ये भी पर्व है, वैसे इसको पर्व संधि कह देते हैं, ये आपका पर्व संधि। नोड और बीच में होता है आपका इंटरनोड, इसको कहा जाता है पर्व। देखिए संधि मतलब जो एक गांठ नुमा संरचना है, इसको तो कहा जाता है पर्व संधि, और दो पर्व संधियों के बीच में जो संरचना होती है उसको कहा जाता है पर्व। तो पर्व संधियों पर से जो संरचनाएं निकलती हैं वो या तो पत्तियां होंगी या फिर वहां से पुष्प आदि निकला करते हैं। तो इन भागों पर जो विभुजोत्तकी ऊतक उपस्थित होता है उसको कहा जाता है अंतर्वेशी विभुजोत्तक, जो कि तने की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। अपन ये कह सकते हैं कि पर्व संधियों के बीच में जो ऊतक है वो आपका होगा अंतर्वेशी विभुजोत्तक, और अंतर्वेशी विभुजोत्तक तने की लंबाई में वृद्धि करेगा। एक और विभुजोत्तक आता है, उसको कहा जाता है नंबर 3 पे जो आपका विभुजोत्तक है उसको हम कहते हैं पार्श्व विभुजोत्तक। थर्ड नंबर के विभुजोत्तक को कहा जाता है पार्श्व विभुजोत्तक, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जो ये बना हुआ है साइड वाला, ये जो भाग है दोनों, इसको कहा जाता है पार्श्व विभुजोत्तक। और पार्श्व विभुजोत्तक केवल और केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे द्विबीजपत्री पादप वे होते हैं जिनके बीच में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। सिंपल एग्जांपल की बात करें, चना आपका द्विबीजपत्री है, मटर भी आपका द्विबीजपत्री है, यानी जितनी भी आपकी दालें हैं सभी दालें द्विबीजपत्री पादपों में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा और भी हैं, देखिए जो भी आप पेड़ देख रहे हैं वो सभी पेड़ आपके द्विबीजपत्री की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे हम बात करें पीपल की, तो पीपल आपका जो है वो द्विबीजपत्री में शामिल किया जाएगा। आपका जो बरगद है वो भी द्विबीजपत्री में शामिल किया जाएगा। अशोक का जो वृक्ष है वो भी द्विबीजपत्री में शामिल किया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में ही पार्श्व विभुजोत्तक पाया जाता है, जो कि तने की और जड़ की मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। यानी किसी वृक्ष की तने की मोटाई और जड़ की मोटाई के लिए जो जिम्मेदार विभुजोत्तक है उसको कहा जाता है पार्श्व विभुजोत्तक। यानी यह केवल और केवल डाइकोट प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा। मोनोकोट या एक बीजपत्री पादप जैसे कि बाजरा, चावल, मक्का, इन सभी में पार्श्व विभुजोत्तक पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। इसी कारण उन पादपों में, उन पादप कौन से वाले पादप, एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती। यानी उनका जो तना है और उनकी जो जड़ है वो सामान्यतः कोमल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, हर्बेशियस होती है, जिसको आसानी से तोड़ा और मोड़ा जा सकता है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी द्विबीजपत्री पादप को देखें, जैसे हम बात करें पीपल की या हम नीम की बात करें, बैनियान ट्री, बरगद की बात करें, इसके तने को आप आसानी से मोड़ नहीं पाएंगे, आसानी से क्या मुश्किल से भी नहीं मोड़ पाएंगे। काटने की कोशिश तो वो कटेगा, भाई आप किसी बड़े कटर से अगर काटेंगे तो स्टेम, तना उनका, जड़ उनकी कट जाएगी, सामान्यतः आसानी से वो मुड़ नहीं पाएंगे। क्यों? वजह क्या है? वहाँ पार्श्व विभुजोत्तक की वजह से द्वितीयक वृद्धि हो चुकी है, जिससे ऊतक काफी मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। तो ये जानकारी थी विभुजोत्तकी ऊतकों की। दूसरे वाले जो ऊतक हैं जिनको हमने कहा स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के ऊतक जिनको कि हम कह रहे हैं स्थायी ऊतक। देखिएगा, स्थायी ऊतकों का पुनः वर्गीकरण किया गया और इनको बांटा गया 3 भागों में। स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के। पहले वाले को कहा जाता है मृदूतक, जिसको अपन कहते हैं पेरेनकाइमा। दूसरे वाले को कहा जाता है स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा, और तीसरे वाले को कहा जाता है दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ोत्तक, मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक और तृतीय वाले को हम कहते हैं दृढ़ोत्तक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मृदुत्तक की। पेरेनकाइमा भी इसको कहा जाता है, मृदुत्तक को कहा जाता है पेरेनकाइमा। देखिएगा, जो मृदुत्तक है सभी प्रकार के पादपों में पाया जाता, मतलब चाहे एक बीजपत्री पादप है या द्विबीजपत्री पादप है, दोनों प्रकार के पादपों के सभी भागों में मृदुत्तक की उपस्थिति देखी जाती है। बात करें कार्य की, इसके द्वारा खाद्य पदार्थों के संचय के साथ साथ उन पादपों को वायुकोश अवेलेबल करवाए जाते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। जैसे बात करें जलीय पादपों की, देखिए जलीय पादप, सिंपल एग्जांपल की बात करें जलकुंभी। जलकुंभी एक जलीय पादप है
तो जलकुंभी जैसे अन्य जलीय पादपों को मृदुतक के द्वारा वायुकोश उपलब्ध करवाई जाते हैं, और इन वायुकोशों की उपस्थिति के कारण जो जलीय पादप हैं वो बाउंसी हो जाते हैं, वो सतह पर आसानी से तैरते रहते हैं। उनके जो वायवीय भाग है, जो जल के थोड़ा ऊपर निकले रहते हैं, वो आसानी से जल की सतह पर तैरते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उनमें वायुकोश पाए जाते हैं। उन वायुकोशों को कहा जाता है वायुतक। यानी जलीय पादपों में मृदुतक वायुकोश बनाने का कार्य करेंगे। तो दो प्रमुख कार्य आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पहला कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करने का कार्य किया जाएगा। दूसरा कार्य यहाँ पे होगा जलीय पादपों को वायुकोश उपलब्ध करवाकर उनकी सतह को, सरफेस को बाउंसी नेचर प्रोवाइड करवाने का कार्य भी मृदुतक के द्वारा किया जाता है। एक और भी संरचना यहाँ पे बन जाती है मृदुतक के द्वारा। कुछ पादपों में, मृदुतकों में क्लोरोफिल की उपस्थिति देखी जाती है, और जब किसी मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। अगर किसी मृदुतक में क्लोरोफिल उपस्थित है तो उसको नाम दिया जाता है क्लोरेनकाइमा। तो ये जानकारी थी पेरेनकाइमा या मृदुतक की। आगे हमारे दो बचे हुए हैं, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। इन दोनों की डिटेल हम कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।